नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार मत प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 परतों में व्यवस्थित है। मतलब 3 परतें से बना हुआ है पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जिसमें भूपर्पटी है, एक है मेंटल, दूसरा है कोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कहने का मतलब ये हमारी जो है तो भूपर्पटी है, ये वाला हमारा मेंटल है और ये वाला जो है तो क्रोड है। ठीक है, मेंटल में एकदम टोटल गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है एकदम मेंटल वाली परत में, और जो कोर है वहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और जो बाहरी वाला जो है ये भूपर्पटी, यहाँ पे जो है तो इस तरीके की बहुत सारी प्लेटें बनी होती हैं, जिन प्लेटों पर जो है तो अपन लोग रह रहे हैं। ठीक है, इन प्लेटों पर अपन लोग का मकान वगैरह बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तो 3 परतें होती हैं। आप इसकी कल्पना सामान्य शब्दों में जो उबला हुआ अंडा होता है उसको छिलने की प्रक्रिया से कर सकते हैं। इसकी बाहरी जो परत है वह सख्त एवं पतली परत जो है तो भूपर्पटी से, मध्य परत प्रावर से और आंतरिक परत कोड की तरह दिखती है। ठीक है दोस्तों, इसके अगर हम सामान्य परिचय की बात करें, इसमें हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाया है। क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, 63-78 किलोमीटर है। त्रिज्या क्या कहलाती है दोस्तों, जैसे कहने का मतलब जो है ये हमारी जो है तो क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब ये उसका केंद्र बिंदु है पृथ्वी का, तो ये यहाँ से यहाँ तक आई ना, यही जो है तो क्या है, यही जो है तो हमारी त्रिज्या है, जो कितनी है, जो यह जो है तो 63-78 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पार कर देती है, ये पूरा पार कर देती है ऐसे, तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा व्यास। क्या कहला जाएगा, व्यास कहला जाएगा। ठीक है, व्यास कहलाएगा ये। ठीक है, तो इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या जो है तो 63-78 किलोमीटर है से। ठीक है, 6378 किलोमीटर। ठीक है, और जब तक सबसे गहरी खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई। ठीक है, मतलब जो है तो पृथ्वी की जो गहराई है, मतलब खुदाई है, वो 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। उसके नीचे कोई नहीं खोद पाया है। अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पृथ्वी को खोद करके, पूरी पृथ्वी को खोद करके और उसकी परतों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो असंभव है। क्योंकि खोदने का काम किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी को खोदा गया है। 12 किलोमीटर का गर्त आपको देखने को मिलेगा, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वो पता करने के लिए जो है तो खुदाई की गई थी। परंतु अचानक से वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी पैदा होने लगी कि उसकी खुदाई फिर बंद कर दी गई। ठीक है, इसलिए पृथ्वी को खोद करके उसकी आंतरिक संरचना को पढ़ पाना, जान पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आगे देखते हैं पृथ्वी की भीतरी परत की जो गहराई, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भी कुछ गहराई के संबंध में, पृथ्वी की गहराई के संबंध में जो भी कुछ जानकारियां दी गई हैं वह महत्व नहीं रखती हैं। ठीक है, जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल जाती। क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलेंगे तो पृथ्वी की गहराई कितनी है, पृथ्वी में कौन कौन सी परतें हैं, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, ये चीज़ का हम जो है तो मतलब ये चीज़ का महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने से। ठीक है, क्योंकि अभी भी भूवैज्ञानिक अध्ययन करके विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रह रहे हैं। ठीक है, कि मतलब जो है तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण पर ही निर्भर रहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, अभी भी। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो है तो प्रमुख प्रमाण या स्रोत। ठीक है, तो पहला है प्राकृतिक स्रोत, किस बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है तो पहला है प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, स्रोत का मतलब होता है साधन। ठीक है, क्या होता है? साधन। तो प्राकृतिक प्राकृतिक यानी कि जो है तो कहा जाए तो प्राकृतिक का मतलब ऐसे साधन। साधन क्या है? साधन कोई एक वस्तु है। ठीक है, क्या है? कोई एक जो है तो वस्तु है। तो ऐसी वस्तु जिसके बनने में मानव का कोई योगदान ना रहा हो वही प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। ठीक है, वही प्राकृतिक साधन कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो है प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फटता है तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो है तो ये पृथ्वी है। ठीक है, ये जो है तो पृथ्वी है। यहाँ पे हम आपको जो है तो सारी परतों के बारे में बता देना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला तो जो है तो भूपर्पटी हो गई, भूपर्पटी। ठीक है, ये भूपर्पटी हो गई। ये वाली जो है तो मेंटल हो गई, मेंटल। और ये वाली जो है तो क्रोड हो गई। ठीक है, क्रोड। यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो है तो गाढ़ा पदार्थ भरे हुए हैं ऐसे ऐसे। ये गाढ़ा पदार्थ यहाँ पे भरे हुए हैं। और ये वाले में जो है तो बहुत सारी प्लेटें बनी हुई हैं जहाँ पे अपन लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है तो रेलवे ट्रैक बिछा है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं? ये प्लेटें हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ठीक है, ये यहाँ से निकलते हैं क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और घूमने के कारण ये रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ से निकल करके आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? मेंटल में। और मेंटल में जो ये गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है इसको पूरी तरह से गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं। और जब ये हीट हो जाता है तो ये यहाँ से निकल करके आ जाता है कहाँ पे? इन प्लेटों के किनारे। और आ करके यहाँ पे जो है तो इस तरह से जगह तलाशने लगता है प्लेटों के नीचे आ करके कि कहाँ पास की प्लेट जो है तो कमज़ोर है जहाँ से हम तोड़कर भूप्रपटी के ऊपर पहुँच सकें। ठीक है, तो प्लेटें भी कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर कैसे? जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है हमारी भूप्रपटी पर तो जो ये प्लेटें हैं ये क्या होती हैं? पिघलती हैं। गर्म होने के बाद ये फैलती हैं और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो ये प्लेटें जो है तो क्या होती हैं? जो है तो सिकुड़ती हैं। तो फैलने और सिकुड़ने के दरमियान क्या होता है कि ये प्लेटें टूट जाती हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए एक रबड़ लीजिए हाथ में और उस रबड़ को लगभग लगभग जो है तो 25 से 30 बार उसको फैलाइए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से वो रबड़ जो है तो कमज़ोर होकर टूट जाएगी। टूटेगी ये किसी जगह से बट टूट जाएगी। ठीक है, बस उसी प्रकार से ये पृथ्वी में जो हमारी भूप्रपटी है उसमें जो भी बनी हमारी प्लेटें हैं वो भी इसी तरीके से टूट जाती हैं। कहीं पर जो है तो बहुत ज़्यादा पर्वत है काफ़ी बजना, क्योंकि जहाँ पे पर्वत होता है वह जगह भी जो है तो चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे वजन ज़्यादा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे पर्वत बना हुआ है तो इस पर्वत का जो है तो वजन पूरा ये प्लेट सहे हुए है तो ये प्लेट यहाँ से टूट जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर जो है तो विशालकाय जल भरा हुआ है, जल भरने के कारण भी जो है तो क्या होती है? प्लेट टूट जाती है। ठीक है, और सूर्य का जो है तो प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आने से भी जो है तो क्या होता है कि प्लेटें गर्म होती हैं और टूट जाती हैं। ठीक है, पिघलती हैं और सिकुड़ती हैं जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं। और जैसे वो टूटती हैं तो ये मैग्मा क्या होता है? यहाँ से निकल करके और सीधे आ जाता है पृथ्वी के ऊपर। यहाँ से सीधे निकल करके आ जाता है यहाँ पे और आ करके इस तरीके के रूप में वो जो है तो जम जाता है। जब वो यहाँ से आता है ना तो ये क्या कहलाता है? ये मैग्मा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये जो है तो मैग्मा कहलाता है। बट जब ये आकर यहाँ पे ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उसको जो है तो लावा बोलते हैं उसको। ठीक है,
तो इस तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये तीनों ही परतों से निकल करके मटेरियल बाहर आया है, जिसके बाद पता चला है कि कौन सी परत में क्या है, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, उन परतों में कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उल्का पिंड। उल्का भी होते हैं जो आसमान में होते हैं, ब्रह्मांड में होते हैं, उन पिंडों से जो है तो जानकारी मिली है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तीसरा है भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी पर अचानक जो कंपन होने लगता है और वो कंपन होता है इन प्लेटों के टूटने से। ये प्लेटें जो है तो क्या होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है तो क्या होता है, कंपन होता है। ये प्लेटें हैं, ठीक है, इस तरीके की हैं प्लेटें। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे दबाव पड़ने से ये प्लेटें जो है तो टूटकर ऊपर नीचे हो गई हैं। ठीक है, तो जब ये टूटती हैं एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ जाती हैं तो ये प्लेटें इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कुछ मटेरियल होता है यहाँ पर वो एक दूसरे के विपरीत जाता है और ये इस तरह से ऊपर उड़ जाता है। या कि अगर प्लेटें जो है तो एक दूसरे की अगर विपरीत गई, विपरीत नहीं, एक दूसरे से अगर दूर गई, जैसे ये इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही, तो यहाँ पे बीच में स्पेस बन रहा है, तो यहाँ का जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा यहीं पे आकर जो है तो धंस जाएगा, समा जाएगा। ठीक है, तो प्लेटों के टूटने के कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी भी प्लेटों के टूटने के कारण ही आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत में देख लेते हैं। पहला है घनत्व पर आधारित स्रोत। ठीक है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रिस्ट का औसत घनत्व अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का जो घनत्व है वह ऊपरी परतों से अधिक है। ऊपर वाली परतों में घनत्व अधिक ज़्यादा है। ठीक है, अधिक है, जबकि जो ऊपर से जो मेंटल परत है, क्रोड परत है, वहाँ पे घनत्व कम है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपटी का जो घनत्व है 2.67 है, 6-7 है, जबकि जो है तो नीचे आएंगे तो 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ही माना जाता है, जबकि केंद्र का घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर अनुमान लगाया गया है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। इसे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं और पृथ्वी की ऊपरी सतह वाले भाग में कम घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, घनत्व का मतलब होता है दोस्तों सघनता। ठीक है, घनत्व में होने वाली इस वृद्धि के संदर्भ में समर्थकों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग में घनत्व होने वाली वृद्धि के संदर्भ में समर्थकों ने बताया कि पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण वाला एक लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की सबसे जो अंदर की परत है क्रोड, वो मजबूत है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में यानी कि बीच में कौन सा वाला लोहा है, चुंबकीय गुण वाला लोहा है, इसीलिए जो क्रोड है सबसे अंदर की परत वो मजबूत है। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना एवं संगठन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इस अध्ययन के आधार पर जो है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रमशः ऊपर से केंद्र की ओर सियाल, सीमा एवं नीफे परत के रूप में सीमांकित किया गया। ठीक है, अगला है रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कि सियाल। यह परत महाद्वीपीय जो है तो शैलों नीचे होती है, यह जो है तो जो अवसादी शैल होती है उसके नीचे होती है। महाद्वीपीय जो सियाल है वह जो है तो अवसादी शैलों के नीचे होती है सियाल। ठीक है, इसके मुख्य संगठक की अगर हम बात करें तो सिलिका है, जिसको SI से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम जिसको AI से डिनोट करते हैं। इस परत का जो घनत्व हम बोले औसत सियाल का जो औसत घनत्व की अगर हम बात करें तो 2.9 है। अगर मोटाई की बात करें इसकी तो 50 से 300 किलोमीटर के बीच मोटी होती है जो ये सियाल परत होती है। ठीक है, सीमा की अगर हम बात करें तो इस परत के मुख्य संगठन सिलिका, मैग्नीशियम होते हैं। यह परत सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है, भारी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बनी होती है।
ठीक है। इस भारत का औसत इस जो है तो परत है यहाँ पे, ठीक है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है। इसकी अगर मोटाई की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर होती है। सीमा की जो घनत्व है कितना है, 2.9 से 4.7, और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो यह परत जो है तो सियाल के नीचे पाई जाती है। वहीं अगर हम नीफे की बात करें तो यह परत निकिल, ठीक है, निकिल और आयरन से मिलकर बनी होती है। यह सीमा नीचे स्थित होती है। इसका घनत्व जो है तो गहरा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में बात करें दाब आधारित स्रोत की, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है, जिसके कारण घनत्व में भी वृद्धि होती है। दाब में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण मानी जाती है। अगर बाहरी परत ना हो तो वहाँ पे दबाव नहीं बनेगा। बाहरी परत है इसीलिए तो वहाँ पे दबाव बन रहा है। इसी कारण पृथ्वी के केंद्र में लगभग 11 या 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का घनत्व पाया जाता है। कितना, 11 या 12 घन प्रति सेंटीमीटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के भीतर जो भाग है वह जो भाग है, पृथ्वी के जो भीतर भाग है वह पदार्थ ही भारी है, ठीक है। पृथ्वी के भीतरी भाग पर जो स्थित पदार्थ है वो भारी है, जिस कारण दाब अधिक होता है और अधिक दाब के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। क्योंकि जब प्लेटों पर दबाव पड़ेगा, प्लेटें जो है तो जैसे ये प्लेट है, यहाँ पर कोई पर्वत बना हुआ है, ये पर्वत का दबाव प्लेट पर पड़ेगा तो प्लेट क्या होगी, यहाँ से जो है तो टूट जाएगी, ठीक है। और आंतरिक शक्तियाँ भी काम करती हैं, ठीक है। ताप पर आधारित स्रोत देख लेते हैं। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर की परतों में जाने से जो रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। इसी आधार पर 10 किलोमीटर की गहराई तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक तथा 40 किलोमीटर की गहराई पर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप नेट देखने को मिलती है। इस कारण ताप एवं दाब दोनों के अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आंतरिक जो पृथ्वी की आंतरिक जो परत है वो किस अवस्था में है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।